जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि बेहतर समझ हो। आइए अब हम लोग सीखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो देखिए, कुछ करना नहीं है। हम बताए थे कि संतुलित करने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो संतुलित करने के लिए कंडीशन हम लोगों को ये आता है कि दोनों ओर परमाणु की संख्या, उत्पाद और अभिकारक में परमाणु की संख्या दोनों ओर समान होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, दोनों ओर परमाणुओं के संख्या काउंट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मतलब क्या हो रहा है, किधर कितनी संख्या दूसरी ओर है। तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और H2 गैस यहाँ पे मुक्त होती है। यहाँ पे H2 गैस मुक्त होती है। तो देखिए, इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है, ठीक है। इधर भी काउंट करते हैं उत्पाद साइड में, तो इधर भी मैग्नीशियम एक है। इधर क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन 1 है। फिर इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है। तो मैग्नीशियम अभिकारक ओर, इस साइड जो होता है तीर के बाईं ओर अभिकारक होता है और तीर के दाईं ओर प्रतिफल या उत्पाद होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक में मैग्नीशियम की संख्या 1 तो है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की संख्या 1 ही है, लेकिन अभिकारक में क्लोरीन और हाइड्रोजन की संख्या 1 है, जबकि उत्पाद में क्लोरीन और हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर करने के लिए 2 है तो 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए, 2 का गुणा हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2 का गुणा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये जो 2 आया हुआ है ये सिर्फ क्लोरीन के लिए आया हुआ है, हाइड्रोजन के लिए नहीं आया हुआ है। और दूसरी बात है, जब हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं 2 का, तो ये कंडीशन हमारा गुणा करने का गलत होता है। तो हम लोग 2 का गुणा हमेशा आगे करते हैं, जो हमारा अभिकारक होता है उसके आगे ही हम लोग 2 का गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा हम लोग कहाँ कर देंगे, तो 2 को गुणा HCl के आगे करेंगे। तो यहाँ पे HCl है तो 2 का गुणा यहाँ पे कर दिए। अब देखिए, मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मैग्नीशियम की संख्या 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 है। अब ये जो समीकरण हमारा बन गया है, ये समीकरण संतुलित हो गया है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो 2 का गुणा होता है इस तत्व के लिए भी होता है 2 का गुणा, और ये 2 का गुणा इस तत्व के लिए भी होता है। तो 2 का गुणा दोनों के लिए होता है। अब आइए दूसरा समीकरण हम लोग समझते हैं कि दूसरा समीकरण में क्या दिया हुआ है, समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे क्लोरीन संख्या 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रतिफल में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो 2 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे, नहीं, यहाँ पे गुणा कभी भी नहीं करेंगे। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 का गुणा कहाँ पे करना है, 2 का गुणा हमेशा यहाँ पे आगे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तो ये भी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। कार्बन 3 नंबर पे देखते हैं कि 3 नंबर में क्या हो रहा है। तो देखिए, कार्बन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। यानी कि ये समीकरण क्या है, पहले से ही संतुलित दिया हुआ है, तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब आइए देखते हैं 4 नंबर उदाहरण को समझते हैं। इधर देख रहे हैं अभिकारक साइड में एल्युमिनियम कितना है, 1 है, और यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है। तो एल्युमिनियम को बराबर करते हैं, तो एल्युमिनियम को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो 2 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब आइए समझते हैं, यहाँ पे H2 कितना है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इस साइड में देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है, ये भी ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे SO4 कितना है, ये पूरा जो तत्व सल्फेट है यहाँ पे, ये SO4 की संख्या कितनी है,
तो यहाँ पे मतलब अगर इसको हम इस तरह से घेर देते हैं, SO4 को एक साथ काउंट करते हैं, तो SO4 की संख्या अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यानी कि SO4 की संख्या कितनी है, तो SO4 की संख्या 1 है। लेकिन उत्पाद साइड में देख रहे हैं कि SO4 की संख्या कितनी है, 3 है। तो जब इधर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणा करेंगे नहीं, 3 का गुणा हमेशा याद रखना है कि जो अभिकारक है या जो हमारा यौगिक है उसके आगे ही हम 3 का गुणा करेंगे। तो अब SO4 की संख्या यहाँ पे 3 तो हो गई, SO4 की संख्या 3 हो गई, लेकिन यहाँ पे अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन को क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो फिर हाइड्रोजन देखिए 3 दूना 6 हो गया। अब 5 नंबर उदाहरण को समझ लेते हैं। तो 5 नंबर उदाहरण में यहाँ पे क्या है, फेरस है। जब हाइड्रोजन H2O से अभिक्रिया करता है, जल से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है। Fe3O4 जो होता है क्या चीज का सूत्र होता है, तो ये जंग का सूत्र होता है। तो यहाँ पे Fe3 इधर फेरस की संख्या मतलब लोहा की संख्या कितनी है, फेरस बोलते हैं इसका संकेत Fe होता है। तो इधर संख्या कितनी है, इधर संख्या 1 है, और इधर संख्या देख रहे हैं कितनी है, तो इधर संख्या 3 है। तो क्या करेंगे, 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करेंगे तो फेरस की इधर संख्या 3 हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। लेकिन यहाँ पे O कितना है, तो यहाँ पे O ऑक्सीजन, O का मतलब ऑक्सीजन का संकेत O होता है। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे। तो 4 ऑक्सीजन तो हो गया, इसको संतुलित कर दिया, लेकिन ये 4 आ गया तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी कर दिया, 4 दूना 8 कर दिया। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को फिर देखना पड़ेगा और संतुलित करना पड़ेगा। अब 4 दूना 8, ये भी हाइड्रोजन संतुलित हो गया। अब 6ठा नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2 बनाता है। तो इधर देख रहे हैं कि अल्युमिनियम कितना है, 1 है, सही है। इधर भी अल्युमिनियम क्या है, 1 है, तो ये सही है, अल्युमिनियम तो दोनों बराबर है। अब क्लोरीन की संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन की संख्या क्या है, 3 है, और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है। तो एक बात बताए थे पिछले कक्षा में कि मतलब जोड़ना नहीं है, हमेशा गुणा करना है। तो मतलब कभी भी अगर हम जोड़ेंगे तो 6 कभी भी 2 और 3 को जोड़ेंगे या बराबर करने के लिए कुछ ऐसा अंक लेंगे जिसको मतलब जोड़े, 2 अंक लेंगे जिसको मतलब दोनों डिफरेंट अंक हो, और उसको जोड़ेंगे तो मतलब क्या होगा, 6 नहीं आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट अंक ले लेंगे और ये एक आ जाएगा, हमारा अंक 3 ले लेते हैं और सेम अंक हम ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेम अंक हो गया, ये डिफरेंट अंक नहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है कि जब Cl की यहाँ इस साइड में अभिकारक साइड में क्लोरीन की संख्या 3 आ रही है और उत्पाद साइड में क्लोरीन की संख्या 2 आ रही है, तो क्लोरीन को क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए तो इसका ये जो अभिकारक में क्लोरीन है इसकी संख्या से हम उत्पाद में गुणा करेंगे, और उत्पाद की जो संख्या है क्लोरीन का उससे क्या करेंगे, अभिकारक में गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का यहाँ पे गुणा कर देंगे, और इधर यहाँ इसको क्या करेंगे, इसको 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 3 6 क्लोरीन हो गया, 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। लेकिन अब क्या हो गया है कि यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या अब कितनी हो गई है, अब यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या 2 हो गई है, लेकिन उत्पाद में एल्युमिनियम की संख्या कितनी है, तो उत्पाद में एल्युमिनियम की संख्या अभी भी 1 ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 2 बनाएंगे, तो ये भी 2 हो गया, ये भी संतुलित हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं इसको, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। तो कैल्शियम यहाँ पे कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कितना है, 3 है यहाँ पे कैल्शियम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा हो गया। अब देखिए OH की संख्या कितनी हो गई, OH ये है, तो OH की संख्या 3 दूना 6, तो OH की संख्या यहाँ पे 2 3 6, 2 का 3 से मल्टीपल देंगे तो मान कितना आएगा, 6 ही आएगा।